अब वो गरीब व्यक्ति उन दवाओं का पर्चा लेकर जब मेडिकल स्टोर पर जाता है तो उसके जो मिलने वाले मेडिकल स्टोर्स हैं जिनसे उनका परिचय है, वहाँ पर वो दवाई नहीं मिलती। वो दवाइयाँ ही इस तरीके से लिखी जाती है कि वो मेडिकल स्टोर जो उनके खुद के अपने लोगों के जिनसे उनकी साँठ-गाँठ चल रही है, वो दवाएं सिर्फ वहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। दूसरी बात, जाँच के नाम पर बड़ी ठगी हो रही है, कमीशनखोरी हो रही है। जाँच लिख दी जाती है और जाँच करने वाले जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं वो उनके अपने होते हैं, वहाँ से उनको एक मोटा कमीशन के रूप में मुनाफा मिल जाता है। तीसरी बात, जब गरीब व्यक्ति एक जाता है तो उसको ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और न जाने कौन से चेकअप्स के नाम पर बाहर भेज दिया जाता है, तो भी ये बता दिया जाता है कि अस्पतालों में मशीन नहीं है, ये जांच आपको, ये सारी सुविधाएं आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की जगह अब दुर्व्यवहार और लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और जिम्मेदार मंत्री अस्पताल सुधारने की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त हैं। मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज सरकारी और निजी अस्पतालों में मनमानी चरम पर है। गरीब लोग इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच भटक रहे हैं। कई जगह अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, कहीं बेड और स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं जांचें नहीं हो पा रही हैं। हालत ये हो गई है कि मरीज इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज के छिपरा मऊ में हुई एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक निजी अस्पताल की लापरवाही से रुचि गुप्ता नाम की एक बेटी की मौत हो गई, लेकिन न्याय की मांग करने वालों पर सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, विधायक अर्चना पांडे और सरकार खुद दोषियों को बचा रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। अब वे ध्यान भटकाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे बड़ बोले नेताओं को सबक जरूर सिखाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने आजमगढ़, जौनपुर, जालौन, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनवाए। लखनऊ में वर्ल्ड क्लास कैंसर संस्थान भी समाजवादी सरकार की देन है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन संस्थानों को सुविधा और बजट तक नहीं दिया, जिससे उनकी स्थिति बदहाल हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर भी कई बार सरकार को जवाब देना पड़ा है। अब कन्नौज की बेटी की मौत और उस पर हुई सख्ती को लेकर ये मुद्दा और गर्म हो गया है। सादाब रिजवी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मौत बेटी की हुई है, ये सिर्फ छिबरा मऊ में ही मौत नहीं हुई है, ये उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर इसी तरीके से बेटियां बेटे दम तोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण। अब स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर एक गरीब व्यक्ति कहीं अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटता है, या तो वहाँ दवाई नहीं है, दवाई पर्चे पर लिख दी जाती है और पर्चे जब लेकर वो बाहर मेडिकल सादाब रिजवी में रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए आपको। स्वास्थ्य मंत्री ने काफ़ी दिन पहले ये कहा था कि कोई भी सरकारी डॉक्टर बाहर के लिए कोई पर्चा नहीं लिखेगा, लेकिन आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, सब बाहर के लिए सब बाहर के लिए दवा लिखते हैं और जांच लिखते हैं। अधिकतर हॉस्पिटल के बाहर जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वो चल ही उन पेशेंटों की वजह से रहे हैं, और वही साँठ-गाँठ है, वही कमीशन का खेल है। बिल्कुल वही, उसी पॉइंट पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि पर्चे लिखने का खेल जारी है। गरीब व्यक्ति जब जाता है उसके हाथ में पर्चे लिख दिए जाते हैं और बताया जाता है कि दवाइयाँ जो है वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अब वो गरीब व्यक्ति उन दवाओं का पर्चा लेकर जब मेडिकल स्टोर पर जाता है तो उसके जो मिलने वाले मेडिकल स्टोर्स हैं जिनसे उनका परिचय है, वहाँ पर वो दवाई नहीं मिलती। वो दवाइयाँ ही इस तरीके से लिखी जाती है कि वो मेडिकल स्टोर जो उनके खुद के अपने लोगों के जिनसे उनकी साँठ-गाँठ चल रही है, वो दवाएं सिर्फ वहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। दूसरी बात, जांच के नाम पर बड़ी ठगी हो रही है, कमीशनखोरी हो रही है। जांच लिख दी जाती है और जांच करने वाले जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं वो उनके अपने होते हैं, वहाँ से उनको एक मोटा कमीशन के रूप में मुनाफा मिल जाता है। तीसरी बात, जब गरीब व्यक्ति एक जाता है तो उसको ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और न जाने कौन से चेकअप्स के नाम पर बाहर भेज दिया जाता है, तो भी ये बता दिया जाता है कि अस्पतालों में मशीन नहीं है, ये जांच आपको, ये सारी सुविधाएं आपको बाहर से लेनी पड़ेगी।
तो एक गरीब व्यक्ति अगर अस्पताल जा रहा है तब भी उसे अपनी जेब मोटी करके ही ले जानी पड़ रही है। तो इसलिए गरीब व्यक्ति अब सोच रहा है कि अस्पतालों के चक्कर काटने से अच्छा किसी छोटे निजी चिकित्सक को दिखा लूँगा, और जिसके कारण उनके बच्चों की और उनकी आकस्मिक मौत भी हो जाती है, और कई बार उनकी जेब पर मोटी जो आमदनी का लेकर आए हैं गाढ़ी कमाई, उसका डाका लग जाता है। तो गरीब व्यक्ति करे तो करे क्या? आखिर हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार इन अस्पतालों के अंदर जो बैठे हुए चिकित्सक हैं, कहीं तो ऐसे भी हैं कई अस्पताल के वहाँ चिकित्सकों के पद ही रिक्त पड़े हुए हैं, चिकित्सक आते ही नहीं हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनके अंदर दवाइयों का अभाव है, कई अस्पताल ऐसे हैं जो सुविधाओं से लैस नहीं है। तो आखिर गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो इसीलिए जैसे आज छिबरामऊ में ये बेटी दम तोड़ गई अस्पतालों के इन चक्करों में आकर के, और इन डॉक्टरों के, चिकित्सकों के, दवाइयों के, जांच के अभाव में आकर के बेटी दम तोड़ गई। इस तरीके से पूरे प्रदेश की स्थिति है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया वो सिर्फ और सिर्फ किसी और बात में, किसी और वजह से कहीं और बिजी रहते हैं। जहां उन्हें व्यस्त रहना चाहिए वहां उनकी व्यस्तता नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ बिजी रहते हैं, उप मुख्यमंत्री कहाँ बिजी रहते हैं, ये आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर बुलडोजर की कहीं ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है और कहाँ नहीं चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आज तक विभाग जी आपने भी कोई खबर नहीं पढ़ी होगी ऐसी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से लोग आज भी वंचित हैं, उन पर चर्चा नहीं होती। कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को उछाला जाता है। आज तक आपने भी कोई खबर ऐसी नहीं पढ़ी होगी, और ना ही कभी किसी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स पे ऐसी खबर दिखाई होगी कि किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसके घर पर बुलडोजर चला, किसी चिकित्सक ने किसी बच्ची की, उसकी लापरवाही की वजह से किसी बच्ची की मौत हो गई तो चिकित्सक के घर पर कभी बुलडोजर नहीं चला, सीएमओ के घर पर कभी बुलडोजर नहीं चला, सीएचसी प्रभारी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, फार्मासिस्ट जिसने दवाइयों के पर्चे बाहर से लिखे, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि पर्चा नहीं लिख सकता, लेकिन वो फार्मासिस्ट आज भी बाहर से दवाइयाँ लिख रहा है, उसके घर पर कभी बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर तो सिर्फ गरीब के और समुदाय विशेष के घरों पर चलता है। जी, बुलडोजर कहाँ चलता है आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और आप जानते हैं कमेंट के माध्यम से लिखिए। हम भी जानना चाहते हैं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।